समोसे और पकोड़े बनाना भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। ना ज़्यादा मेहनत और बहुत कम टाइम में बहुत सारे पोटैटो स्नैक्स एक साथ तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी पोटैटो स्नैक्स की शानदार रेसिपी। ना सिर्फ बनाने में आसान है और कम बजट के साथ हम आज ढेर सारे पोटैटो स्नैक्स तैयार करेंगे और इस रेसिपी को देखते ही सभी के मुंह में आ जाएगा पानी, क्योंकि इसका टेस्ट तो लाजवाब ही है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। एक मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लूँगी जिसमें मैं 2 कप के बराबर मैदा शामिल करूँगी। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। अजवाइन शामिल करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और ये बादीपन भी ख़त्म करती है। 4 चम्मच के बराबर मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि घी और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने आटे को मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप आटे में मुट्ठी बांधें। अगर मुट्ठी बंधने लगे तो आप लोगों ने समझ जाना है आप लोगों ने परफेक्ट डो तैयार कर ली है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से समोसे की तरह सख्त डो की शक्ल में तैयार कर लूँगी। जैसे हम समोसों की डो को तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है ताकि खस्ता से हमारे ये पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हों। ये देखिए मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसे मुक्की लगाकर अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसे पूरे 15 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँगी जब तक हम मज़ेदार सी पोटैटो फीलिंग तैयार कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 अदद आलू थे जिसको मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और इसे छीलकर मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया और कुछ स्पाइसेस। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चिकन पाउडर, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया शामिल करूंगी। चिकन पाउडर मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि इसमें चिकन का भी टेस्ट आ जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी राइस फ्लोर। आप इसकी जगह कॉर्न फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 चम्मच के बराबर मैंने इसमें राइस फ्लोर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए डो को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और फिलिंग भी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगी। 2 पेड़े तैयार करूंगी और काउंटर पर थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट करने के बाद इसको एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पोटैटो की मज़ेदार सी फीलिंग। आप लोगों ने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि ये हाथों पर चिपकेगा। ये देखिए पोटैटो फीलिंग मैंने एक रोटी पर अच्छे तरीके से कवर कर दी है और अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके किनारे प्रेस कर दूंगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फीलिंग बाहर ना निकले। और अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गोल ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे स्टार शेप में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इन्हें चौरस शेप में तैयार कर लिया है और जो एक्स्ट्रा डो बच चुकी है आप लोगों ने उसे वेस्ट नहीं करना बल्कि आप लोगों ने उसे भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से पोटैटो स्नैक्स मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। फीलिंग भी इसमें मैंने अच्छे तरीके से भर दी है और मज़ेदार से ये पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। और दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें पोटैटो स्नैक्स शामिल करूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे पोटैटो स्नैक्स अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और
चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये देखिए पोटैटो स्नैक्स मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर ली हैं और बाकी जो बचे हैं उनको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे ये पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल खस्ता समोसों की तरह। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे समोसे और पकोड़े बनाना भूल जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।